और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी पंथ का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर मेरे महादेव की वो भक्ति करता है तो निश्चित ही अपने हृदय में महादेव उसको स्थान देते हैं। ये मेरे महादेव की कृपा है, ये करुणा है। शिव महापुराण कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग करो, क्योंकि त्रिपुरासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का भी अहंकार नष्ट हुआ था और उसका भी विनाश हुआ है। सत्य को अपनाओ, क्योंकि नीलकंठ भी जहर पीकर अमृत लाने का कार्य मेरे महादेव ने करा है, जो स्वयं ही जहर को पी गए, स्वयं ही विष को पी गए और भक्तों को अमृत बांटने का कार्य करा है, तो वो केवल और केवल मेरे महादेव ने करा है। प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि जटा में गंगा और शीश पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव हमें संतुलन का महत्व समझाते हैं, संतुलन का महत्व बताते हैं। देख लिए, प्रकृति से प्रेम मेरे महादेव करते हैं और जो हम सभी को बताते हैं किस प्रकार से हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से प्रकृति हमारे को अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इस महादेव का एक बड़ा ही सुंदर संदेश है, भक्ति करो पर साथ में कर्तव्य भी निभाओ, तप करो साथ में प्रेम भी बांटो, और यही भक्ति का सबसे सुंदर कार्य है, सबसे सुंदर अनुभव है। आज हम शिव महापुराण की कथा मिलकर बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करेंगे और आज हमारे बीच में कथा के मुख्य जजमान माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण बीके पाटिल साहब उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में हम ये कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद करेंगे। देखिए, पाटिल परिवार का हम सभी देखते आ रहे हैं किस प्रकार से लगभग 4 से 5 पीढ़ी सेवा के कार्य में ही लगी हुई है। पाटिल परिवार जो आज ही सेवा नहीं कर रहे हैं, विगत इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा का भाव अपने मन में लेकर आती है और सेवा सभी भक्तों की वो किसी ना किसी रूप में कर कर सेवा को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही सेवा का भाव हम सभी को सिखाता है कि निरंतर सेवा से ही उन्नति होती है, सेवा से ही सारे कार्य होते हैं और सेवा ही महादेव की सच्ची भक्ति है, सेवा ही हमारा सनातन धर्म है, सेवा ही हमारी सबसे मूल उपलब्धि है। जो आज पाटिल परिवार निरंतर सेवा को ही प्रथम मानते हैं और सेवा को ही निरंतर करते आ रहे हैं। आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए, आनंद करते हुए बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। देखिए, हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, और जो महादेव के चरणों में शीश को झुकाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से खाली दामन भी भर देता है, लिखा तकदीर का बदल देता है। और जब देने पर आता है मेरा महादेव, देने पर आता है मेरा महादेव, तो लिखा तकदीर का भी बदल देता है। ये कृपा है, ये करुणा है मेरे महादेव की। हर भक्त को वो अपनी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हर भक्त को वो प्रेम देते हैं, हर भक्त पर वो करुणा करते हैं। और यही सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर कर निरंतर महादेव की भक्ति से जुड़कर निरंतर अपने हृदय में महादेव को विराजमान कर कर हम ये कथा श्रवण करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा हम सभी को सुख प्रदान करती है, हम सभी को